महादेव के प्रांगण में आयोजित इस विशाल जनसभा में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय गणपत लाल जी मेनारिया साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता महावीर जी वया साहब, अतिथि की श्रेणी में विराजित सभी मंच पर उपस्थित आदरणीय बंवट जी भट्ट साहब, प्रकाश जी जैन साहब, नथे खान जी पठान, धनराज जी आहिर, हमारे पंचायत समिति वल्लभनगर के जांबाज प्रधान भाई देवीलाल जी, आदरणीय लक्ष्मीलाल जी मेनारिया, मेरे गुरुजी हरि सिंह जी, किशन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जी, उमाशंकर जी और हमारे वयोवृद्ध आदरणीय पंड्या साहब, उदयलाल जी आहिर साहब, भंवर जी, देवीलाल जी और सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बहुत ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी भूमिका आप सबके सम्मुख रखी। निश्चित रूप से उन सब बातों से मैं भी सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए हमारे पंड्या साहब बैठे हैं नीचे और कई कार्यकर्ता ऐसे हैं, बंवट जी भट्ट, प्रकाश जी, हमको कम से कम 40 साल इस पार्टी का कार्यकर्ता काम करते करते हो गया। कभी भी मन में यह विचार नहीं किया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस जमाने से चलते हुए आज दिन तक इस पार्टी की सेवा करते आए हैं, जैसी हमसे बन पड़ी। लेकिन जो दूरदशा पिछले कुछ वर्षों से लिए गए निर्णय से होती है, मन में बहुत ही पीड़ा होती है। जब 2013 में आदरणीय गणपत जी मेनारिया को टिकट दिया गया, दुर्भाग्यवश हम जीत नहीं पाए, लेकिन अगर 18 में इनको पुनः टिकट दिया जाता तो मैं सोचता हूं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत इस वल्लभनगर विधानसभा में हो सकती थी, क्योंकि उस समय ये नए थे। लेकिन 5 वर्ष जो इन्होंने पार्टी की सेवा की, लेकिन 2018 में टिकट चेंज हो गया। फिर बाई इलेक्शन में और इलेक्शन टिकट चेंज हो गया, लेकिन टिकट चेंज होना, अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता बाई इलेक्शन में, तो मैं सोचता हूं यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित रूप से खिलता। केवल ऊपर के संपर्क और आर्थिक दृष्टि से चुनाव नहीं जीते जा सकते, ये हमने पिछले चुनावों में देख लिया। कई लोग कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। पैसा अपनी जगह काम करता है, लेकिन उस व्यक्ति की जमीन स्तर पर पूरी विधानसभा में कितनी पकड़ है, कितने लोगों से संपर्क है, कितने लोगों से जान पहचान है और उसने लोगों के साथ में क्या सेवा के कार्य किए हैं। केवल पैसों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव लड़ने के लिए लोगों में उसकी पेठ होनी चाहिए, लोगों में उसकी जान पहचान होनी चाहिए, सबका स्वीकार्य होना चाहिए। और यह इन बातों का जब तक ध्यान नहीं रखेगी पार्टी, तो हमारी पुनः यही दशा होने वाली है। इसलिए आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं कहना चाहूंगा कि जब बात स्वाभिमान की आए तो अपने आप से लड़ो। बात स्वाभिमान की हो तो अपने आप से लड़ो, और बात जब देश की आए या राष्ट्र की आए तो अपने बाप से लड़ो। हम अपना स्वाभिमान बेच करके जिंदा नहीं रह सकते। जिस कार्यकर्ता ने अपना स्वाभिमान बेचा है वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। हम अपने स्वाभिमान के साथ में पार्टी के साथ खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे, लेकिन गलत निर्णय होगा उसका हम विरोध भी करेंगे। अगर निर्णय आप ऊपर बैठ के करोगे, कार्यकर्ताओं की राय नहीं जानोगे, कार्यकर्ता चाहता क्या है, कार्यकर्ता के मन में क्या है,
अरे आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, दुनिया जिसके पीछे चल रही है, पूरे विश्व में भारत का जो मान और सम्मान बढ़ा है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, लेकिन हम हर बार वल्लभनगर में पीछे रह जाते हैं। तो उसका कोई न कोई तो कारण है, उस कारण के तह में जाना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि जिस दिशा में संपूर्ण भारत आगे बढ़ रहा है, पूरा राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हम भी उस दिशा में चले, लेकिन हम सबकी राय के साथ लेकर के अगर कोई कार्य किया जाएगा तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर चुनाव बिल्कुल ही समझो कि कुछ ही 1-2 दिन में चुनावों की तारीख घोषित होने वाली है, लेकिन अभी तक कार्यकर्ताओं की कोई राय नहीं ली गई कि टिकट किसको दिया जाए। जब तक कार्यकर्ताओं की राय नहीं लेंगे, कार्यकर्ता चाहता क्या है, हम सभी ये चाहते हैं कि जिसने इस पार्टी के लिए खून और पसीना बहाया, जिसने इस पार्टी को तन मन और धन से सेवा की, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, कई लोग ये कहते हैं कि पैसा चाहिए। अगर हम ये जो बहुत पुराने कार्यकर्ता पंड्या साहब और ये बैठे हैं ना, अगर हमारे जीवन का जो हमने समय और पसीना बहाया उसका हिसाब लगाएंगे तो इन्होंने जितने चुनाव में खर्च किया वो तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए जिसने ठेठ से कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो, जाजम बिछाई हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भागीदार हुआ हो, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। महावीर जी भैया इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको भी टिकट मिलना चाहिए। दावेदार तो कई हैं, दावेदार हैं और दावेदारी करना चाहिए। अगर वो कार्यकर्ता है और दावेदारी नहीं करता तो इसका मतलब उसका मन मजबूत नहीं है, उसमें कोई दृढ़ संकल्प नहीं है। दावेदारी करनी चाहिए। दावेदार तो मैं स्वयं भी हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दावेदारी करनी चाहिए। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी की दावेदारी करनी चाहिए, लेकिन टिकट कार्यकर्ता को ही मिलना चाहिए। हमारा कहने का मतलब यही है। जब तक कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर से वही जो पहले से दशा होती आई है वो होगी। वक्ता बहुत हैं, ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि मेरे बाद में कई वक्ता हैं जो अपने विचारों को व्यक्त करेंगे।